क्लास 4 माशरती उलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक तनव्वु और रवादारी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तनव्वु के मायने है मुख्तलिफ होना या फ़र्क होना। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनव्वु कहलाता है। रवादारी, टॉलरेंस। रवादारी का मतलब है सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त या एहतराम। माशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम रवादारी कहलाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यानी गोरे हैं या काले हैं, जो भी उनका मज़हब है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या हिंदू हैं, मुख्तलिफ नस्ल यानी किसी भी ख़ानदान से या ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई भी ज़बान बोलते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी वगैरह। सब लोग मिलकर एक साथ पाकिस्तान में एक सरजमीन पर रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। कमोबेश यानी तकरीबन हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग आबाद हैं। ये लोग मुश्तरका खसूसियात की बिना पर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मुश्तरका खसूसियात एक जैसी खसूसियात यानी कहीं ना कहीं उनका रहन सहन एक जैसा है और उनकी ज़बान एक जैसी है। मिसाल के तौर पर अमेरिका, कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया और सिंगापुर वगैरह ऐसे ममालिक हैं जहां मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचें और जवाब दें, क्या आप दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? जी हाँ, मिलजुल कर रहने के कोई से दो फायदे लिखें। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। नंबर 2, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हसन इस्लामाबाद में रहता है। इसके अबू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सब बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। माइकल, अंजलि, हरजीत सिंह और युयान से हसन की गहरी दोस्ती है। ईद के मौका पर सब उसे मुबारकबाद देने आते हैं। हसन भी इनके त्योहारों क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी और स्प्रिंग फेस्टिवल पर उनके घर जाता है। सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगहें हैं जहां मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मुख्तलिफ अकीदे यानी मुख्तलिफ यकीन या ईमान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। माशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों और ख़ूबियों के मालिक होते हैं। हर इंसान की अपनी सलाहियत और ख़ूबी होती है। कोई दर्जी होता है, कोई मोची, कोई नाई, कोई कसाई, कोई लोहार, कोई खेती बाड़ी का काम जानता है। मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हों तो काम कम वक्त पर और आला दर्जे पर तश्कील पाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। अगर हर सलाहियतों के लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो मुल्क हमेशा तरक्की करता है। अमन और तनाज़ो। अमन यानी सुकून और तनाज़ो यानी इख्तलाफ। अमन के मायने सुकून और आपस में सुलह सफ़ाई से रहने के हैं। अमन से माशरे में एहतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। हर माशरे में चूँकि मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। मुख्तलिफ पस मंज़र, मुख्तलिफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में असूलों और मफादात के इख्तलाफ के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफ को तनाज़ा कहते हैं। लोगों के अपने अपने असूल हैं और अपने अपने फ़ायदे के लिए जो उनके आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, उस इख्तलाफ को तनाज़ा कहते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी सूरत में इख्तलाफ तनाज़ा की शक्ल इख्तियार ना करे। इख्तलाफ है एक दूसरे की बात से एग्री ना करना, और अगर तनाज़ा हो जाए तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि किसी भी सूरत में इख्तलाफ तनाज़ा की शक्ल इख्तियार ना करे। हर किस्म के इख्तलाफ को अमन
और सुकून और बातचीत से दूर किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ से आप एग्री नहीं कर रहे तो आप बैठें, एक दूसरे से डिस्कस करें, एक दूसरे से बातचीत करें और अपने इख्तिलाफ को दूर करें कि नौबत तनाज़ा तक यानी लड़ाई झगड़े तक ना पहुँचे। दूसरों के बारे में हमारी सोच और ख़यालात हमारे रवैयों को तश्कील देते हैं। यानी दूसरों के बारे में जो हमारी सोच होती है उसका असर हमारे रवैये पे पड़ता है। अगर किसी को हम अच्छा समझते हैं तो उससे अच्छे तरीके से मिलते हैं। अगर हम किसी के बारे में मनफी सोच रखते हैं तो हम हमेशा उसको गलत ही समझेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे रवैये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम किसी के बारे में मनफी रवैया रखते हैं तो हम इसे हमेशा गलत ही समझेंगे। हमारे इस रवैये से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। यानी अगर हम दूसरे के बारे में गलत सोच रखेंगे, उससे अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करेंगे तो इस तरह तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। मुस्बत रवैया दूसरों के बारे में मुस्बत राय और अच्छी सोच रखने में मदद देता है। यूं रवैयों की वजह से अमन और एहतमाद की फ़िज़ा कायम होती है। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे तो अमन और एहतमाद की फ़िज़ा कायम होगी। हम अपने रवैयों में बेहतरी लाकर तमाम तनाज़ात और मामलात हल कर सकते हैं, खा वो घरेलू सतह के हों या मोहल्ले की सतह के। यानी अपने रवैयों को अच्छा करके, अपने गुस्से को काबू में रखकर हम तमाम मामलात को हल कर सकते हैं, चाहे वो घर के हों या मोहल्ले के। हम में से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। ज़्यादातर लोग तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं ताकि अमन से रह सकें। तनाज़ात लंबे अरसे तक मौजूद रहें तो कई मसाइल पैदा होते हैं। हमें चाहिए कि हम आपस के तनाज़ात ख़त्म करके अमन और ईमान से रहें। इख्तलाफात को दूर करके और मुस्बत रवैया इख्तियार करके हम अच्छे इंसान और अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं। इख्तलाफात दूर करने का बेहतरीन हल बातचीत है और दूसरों की राय का एहतराम करना है। हम दरअसल तरीकों से तनाज़ात ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, बात करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। हम अपनी सोच और एहसासात को मुनासिब अल्फाज में बयान करके बातचीत का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तनाज़ा ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपस में बातचीत करना, और बातचीत भी ऐसे जो आपकी सोच है, जो आपके एहसासात हैं, उनको मुनासिब अल्फाज में बयान करना। बुरे अल्फाजों के साथ नहीं, बहुत सोच समझ के अच्छे अल्फाजों के साथ उनको बयान करके बातचीत का आगाज़ करें। नंबर 2, सबसे पहले दूसरे शख्स की बात तवज्जो से सुने और इसे मुकम्मल करने का मौका दें, फिर अपनी बात बयान करें। यानी पहले आपने दूसरे की बात सुननी है और बात मुकम्मल सुननी है और फिर आपने अपनी बात बतानी है। नंबर 4, अगर तनाज़ा खुद ख़त्म ना कर सकें तो किसी तीसरे फ़र्द को सालिस बनाकर फ़ैसला करवाएं और सालिस का फ़ैसला खुश दिली से कबूल करें। यानी दो बंदों का आपस में तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा, कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करें, किसी तीसरे बंदे को शामिल करें और फिर वो दोनों की बात सुने और जो फ़ैसला वो करे उसे खुश दिली से कबूल करें। तमद्दनी शऊर यानी माशरे में तहज़ीब के साथ मिलजुल कर रहना। अमन से रहना एक अच्छे शहरी की खसूसियात में शामिल है। इसके साथ साथ एक अच्छे शहरी में तमद्दनी शऊर का मौजूद होना माशरे के लिए ज़रूरी है। किसी माशरे में रहते हुए जब लोगों में आदाब और इखलाकियात का शऊर पैदा हो जाए तो वो तमद्दनी शऊर कहलाता है। यानी आपस में अदब और अच्छे इखलाक के साथ रहने का तरीका सलीका इंसान को पता चल जाए तो वो तमद्दनी शऊर कहलाता है। तमद्दनी शऊर के आदाब घर, मोहल्ले और शहर की सफाई का ख्याल रखना और माहौल को बेहतर बनाना। नंबर 2, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना। नंबर 3, सेहत और सफाई का ख्याल रखना। वॉश वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का मुखफ़फ़ है। यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन को इन शॉर्ट यानी मुख्तसर अल्फाज में हम वॉश कहते हैं। ये एक आलमी प्रोग्राम है जो सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ हंगामी सूरत हाल और जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करता है। इस प्रोग्राम के बुनियादी मकासद ये हैं। नंबर 1, पीने के लिए साफ़ पानी की फराहमी।
نمبر 2 جسمانی صفائی ستھرائی رفع حاجت کی اہمیت سے واقفیت۔ نمبر 3 حفظان صحت کے اصولوں صابن سے ہاتھ دھونا پر عمل کو یقینی بنانا۔ عمومی آداب یعنی عام طور پر معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کے آداب، جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح چند عمومی آداب ہیں جو کسی بھی فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ چند عام آداب یہ ہیں: نرم لہجے میں بات کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، بولنے سے پہلے سوچنا، سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، وقت کی پابندی کرنا، عوامی مقامات پر کردار بنانا، اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا، اجنبی لوگوں سے محتاط ہو کر بات چیت کرنا۔ طلبہ کو بتائیں کہ اچھا شہری ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرتا ہے، سڑک پار کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ کا استعمال کرتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال کرتا ہے، اپنے گھر، محلے اور شہر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگاتا ہے، کوڑے دان میں ڈالتا ہے، عوامی مقامات مثلاً پارک، بس اڈہ، مسجد، چرچ اور بازاری جگہوں پر کچرا نہیں پھینکتا، چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اچھا شہری رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء کا استعمال کرتا ہے، گھر اور محلے میں گندا پانی جمع ہونے نہیں دیتا۔ طلبہ کو بتائیں کہ دوسروں کی مدد کے مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ قدرتی آفات، سیلاب، زلزلہ اور وبا کی صورت میں متاثرہ افراد کے لیے خوراک، پناہ گاہ اور دوائیں مہیا کرنے میں حکومت کا ساتھ دینا۔ بچوں کو ان عوامی جگہوں کے بارے میں بتائیں جہاں قطار بنائی جا سکتی ہے، جیسا کہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ لینے کے لیے، بینک میں رقم جمع کروانے یا نکلوانے یا بل جمع کروانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بس یا ریل میں سوار ہونے کے لیے بھی قطار بنائی جا سکتی ہے۔ مختصر جواب دیں سوال نمبر 1، امن اور تنازع کی تعریف کریں۔ جواب ہے، امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کی ہیں۔ تنازع لوگوں کے درمیان اصولوں اور مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو تنازع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب ہے، تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ بات چیت ہے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی سے ایسے 3 آداب لکھیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ جواب ہے، نمبر 1، میں سب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتا ہوں۔ نمبر 2، وقت کی پابندی کرتا ہوں۔ نمبر 3، اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتا ہوں۔ تفصیلی جواب دیں سوال نمبر 1، تنوع کی تعریف کریں اور بتائیں کہ تنوع کس طرح معاشرے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جواب ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر کام کم وقت پر اور اعلیٰ درجے پر کرتے ہیں، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، رواداری کی تعریف کریں اور بتائیں کہ معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جواب ہے، معاشرے میں مختلف عقیدوں اور نظریات کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ معاشرے میں لوگ رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے اور برداشت کرتے ہیں، اس سے صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہر انسان کا پہلا بنیادی حق یہ ہے: الف، برابری کا، ب، آزادی کا، جیم، زندگی کا اور دال، تعلیم کا۔ درست جواب ہے ب، آزادی کا۔ نمبر 2، ڈیجیٹل شہری کا دوسرا نام یہ ہے: الف، عوامی شہری، ب، مفید شہری۔
جیم سیاسی شہری یا دال سائبر شہری؟ درست جواب ہے دال سائبر شہری۔ نمبر 3، لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا کہلاتا ہے۔ الف رواداری، بے مساوات، جیم تنوع یا دال انصاف؟ درست جواب ہے جیم تنوع۔ نمبر 4، لوگوں میں آداب اور اخلاقیات کا شعور کہلاتا ہے۔ الف تمدنی شعور، بے امن، جیم تنازع یا دال رواج؟ درست جواب ہے الف تمدنی شعور۔ نمبر 5، نرم لہجے میں بات کرنا شامل ہے۔ الف حقوق میں، بے فرائض میں، جیم تنوع میں یا دال آداب میں؟ درست جواب ہے دال آداب میں۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ڈیجیٹل سائبر شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ درست۔ نمبر 2، لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ درست۔ نمبر 3، ہر کسی کو اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل نہیں ہے۔ غلط۔ نمبر 4، امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ درست۔ نمبر 5، باہمی بات چیت اختلافات ختم کرنے کا حل نہیں۔ غلط۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ نمبر 1، بات چیت کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ تعلیم، خوراک اور صحت بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ وقت کی پابندی کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔